हमारे देश में लगभग 80% लोग प्रोटीन डेफिशिएंट हैं। हम लोगों में से सिर्फ 60 से 75% लोग ही एग्स का कंजम्पशन करते हैं। प्रोटीन की कमी पूरा करने के लिए एग्स एक बहुत अच्छा सोर्स है। अब चाहे हम इसमें बच्चों की बात करें, चाहे हम इसमें अडल्ट्स की बात करें, या हम चाहे बड़े बूढ़ों की बात करें, बट क्या एग्स को कंज्यूम करने से हमें कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा? क्या एग्स खाने से या अंडे खाने से हमारा कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ जाएगा? क्या डायबिटीज के पेशेंट को या हार्ट डिजीज के पेशेंट्स को अंडे खाने चाहिए? बात करेंगे इस एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर शैलेश सिंह। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। इस चैनल पे हम बात करते हैं हार्ट डिजीजेस के बारे में, ये कैसे होती हैं, इन्हें कैसे पहचान सकते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है और इनके हो जाने पे क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं हेल्थ से जुड़े हुए और भी बहुत सारे इश्यूज के बारे में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन की, क्या अंडे खाने से या होल एग्स कंज्यूम करने से हमारा कोलेस्ट्रॉल खराब हो जाएगा? ओपीडी में पेशेंट्स डेली मेरे से यही क्वेश्चन पूछते हैं, क्या हम एग्स खा सकते हैं? अंडे का येलो वाला पार्ट खाने से मेरे कोलेस्ट्रॉल पैरामीटर्स डिरेंज तो नहीं हो जाएंगे? इस तरह के क्वेश्चंस लोगों के मन में बिना मतलब नहीं आते। इस तरह के क्वेश्चंस के पीछे यूजुअली या तो हमारे खुद के कोई बिलीफ्स होते हैं, या हमारे खुद के कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, या कुछ कही सुनी बातें होती हैं। अंडे हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं, ऐसी सोच के पीछे कुछ रिलीजियस बिलीफ्स हैं, कुछ कल्चरल ट्रेडिशंस हैं और कुछ डाइटरी ट्रेडिशंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं अपने पेशेंट से पूछता हूँ कि सर क्या आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, जब भी मैं उनसे पूछता हूँ क्या आप स्मोकिंग करते हैं, तो उनके घर वाले जो होते हैं ना, तपाक से बोलते हैं, सर ये तो अंडे भी नहीं खाते। कहने का मतलब ज्यादातर इंडियन फैमिलीज में एग्स का कंजम्पशन इज कंसिडर्ड एज बैड एज कंज्यूमिंग अल्कोहल। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, eggs are not bad for your health. Eggs are the most nutrient dense substance which is available to man, that too with very low calories. So yes, eggs are going to kill you if you don't eat them. Eggs are a complete food. Eggs हमारे लिए बहुत ही अच्छे सोर्स होते हैं प्रोटीन के। ये सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो जो आपकी बॉडी खुद से बना नहीं सकती है। एक हार्ड बॉइल्ड एग आपको 6 ग्राम्स प्रोटीन दे सकता है, एंड दैट टू विद ओनली 77 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। इन एग्स में प्रोटीन्स के अलावा बहुत कुछ होता है, जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये कहाँ पाए जाते हैं? एग के योक में पाए जाते हैं। इसके अलावा विटामिन B12, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन B6, फास्फोरस एंड जिंक, ये सब पाया जाता है एग्स में। इसके अलावा इसमें पाया जाता है सेलेनियम। सेलेनियम का क्या काम है? हमारे थायराइड फंक्शन में हेल्प करता है, हमारे इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है। कुछ इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारी आई हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इससे HDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में भी हेल्प मिलती है। बट यू नो ऑल दिस राइट? अब अंडे अच्छे हैं, ये तो आप में बहुत सारे लोग जानते ही हैं, तभी दिन में 3-4 बार आप 3-4 अंडों का आमलेट तो खा ही जाते हो। इस वीडियो का टॉपिक ये नहीं कि हमें अंडे खाने चाहिए या हमें अंडे नहीं खाने चाहिए। हमारा क्वेश्चन सिंपल सा ये है, क्या अंडे खाने से हमारा कोलेस्ट्रॉल बुरी तरह से प्रभावित होगा, हमारे कोलेस्ट्रॉल पैरामीटर्स डिरेंज होंगे या नहीं? तो साइंटिस्ट ने इसे अलग अलग तरह से टेस्ट करके देखा। सबसे पहले 1984 लांसेट, साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। स्टूडेंट्स के एक ग्रुप को इन्होंने डेली देना शुरू किया एक लार्ज हार्ड बॉइल्ड एग, और 3 हफ्ते बाद इन्होंने स्टडी करके देखा कि जिन लोगों को भी उन्होंने एग्स दिए थे, उनके आफ्टर स्टडी पीरियड यानी 3 महीने के बाद कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़े हुए मिले कंपेयर टू द टाइम व्हेन द स्टडी हैड स्टार्टेड। स्टडी जो की गई थी बहुत ही छोटी पॉपुलेशन पे की थी, तो मानने वालों के लिए ये डेटा अपने आप में काफी है, बट ना मानने वालों के लिए बहुत सारी इसमें स्टडी में प्रॉब्लम थी। एक, स्टडी साइज छोटा था। दूसरा, स्टूडेंट्स भी किया गया था, हो सकता है उन्होंने स्टडी प्रोटोकॉल फॉलो की नहीं की, हु नोस। हो सकता है स्टूडेंट्स थे, जंक फूड खा रहे हो, हमें कैसे पता चलेगा? सो न्यूट्रिशन बेस्ड स्टडीज में ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कैसे किया जाए, तो इसी प्रॉब्लम को उन्होंने दूसरे तरह से स्टडी किया। एक दूसरी स्टडी में इन लोगों ने क्या किया कि एक इंडिविजुअल्स के ग्रुप को इन्होंने अंडे खिलाए और दूसरे ग्रुप को इन्होंने एग सब्स्टिट्यूट खिलाया, जो टेस्ट में तो अंडे जैसा था पर एग्स नहीं थे। स्टडी खत्म हुई। स्टडी खत्म होने के बाद साइंटिस्ट ने कंक्लूड किया कि यस, एग्स खाने से टोटल कोलेस्ट्रॉल और LDL कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। तो इसी तरह की छोटी बड़ी और भी स्टडीज बहुत सारी ऐसी आई जिसमें पाया गया कि एग्स खाने से यस, LDL कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। तो ये तो रही डेटा की बात। अब आपको करना क्या? एग्स खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए? तो ये सब कुछ डिपेंड करता है कि हम बात किस आदमी की कर रहे हैं। नंबर 1, आप हेल्दी हैं, ग्रोइंग हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज्यादा है, आप मीट नहीं कंज्यूम करते, आपके पास बहुत लिमिटेड सोर्सेस हैं जिससे आप प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हैं, आप वेट लूज करने की कोशिश करना चाह रहे हैं, आप डाइट से जंक एलिमिनेट करना चाहते हैं, आपको बहुत भूख लगती है और आपको लगता है कि यस, एग्स से काफी सैटिस्फैक्शन मिल जाती है, तो इनमें से कहीं आप अगर लाइक करते हैं तो यस, एग्स आर अ गुड ऑप्शन फॉर यू। बट अगर आपकी हार्ट की 2 आर्टरीज में
3 स्टेंट डल चुके हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए 4 दवाएं चल रही हैं, तब भी आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो फिर आपको अपनी डाइट में देखना चाहिए कि आप अपनी डाइट में ऐसा क्या ले रहे हैं जिसे हटाया जा सके, जिसे कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद मिल सके और दवाइयों की डोज कम हो सके। नो मैटर हाउ हार्ड वी वांट टू बिलीव इट, फूड एंड फूड आइटम्स ये अच्छे या बुरे नहीं होते। सब कुछ डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे, आपको क्या अलाउड है, आप कितनी मात्रा में कंज्यूम कर रहे हैं उस फूड आइटम में, और क्या क्या है। ये सब चीजें फूड आइटम्स को अच्छा या बुरा बनाती है। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत खराब नहीं है, आप हेल्दियर फूड्स की तरफ स्विच करना चाहते हैं, होल एग से आपको सैटिस्फैक्शन की फीलिंग मिलती है, गो अहेड हैव इट। आप वेजिटेरियन है, खाने को लेके बहुत ज्यादा चूजी है, गो अहेड एंड हैव इट। लेकिन अगर आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 150 एंड अबव है और आपको पीछे से हार्ट डिजीज पड़ी हुई है, आपका बाईपास हो चुका है, आपको स्ट्रोक हो चुका है, डायबिटीज की प्रॉब्लम पड़ी हुई है, देन eliminating egg yellow makes more sense for you. Having egg whites makes more sense for you. अब अंडे खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है या नहीं बढ़ता ये तो जान लिया, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को आप कम कैसे कर सकते हो ये जानने के लिए ये वाला वीडियो जानते हो।